जैन बच्चों, हमारे YouTube में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच में लेकर आया हूं क्लास 10th का बच्चों मैथ चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का सेकंड सवाल देख रहे हैं। दिया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो बच्चों एचसीएफ गुणे एलसीएम है। क्लियर है। तो बच्चों इसके पिछले वाले वीडियो में हम फर्स्ट सवाल बच्चों बता दिए थे और बच्चों फार्मूला भी हम आपको बता दिए थे। क्लियर पा रहा सभी विद्यार्थियों को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो दूसरे का सेकेंड बच्चों सवाल है 510 और 92 और 336 और 54, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। सील वाइज हर एक प्रश्न को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। तो वीडियो पे आप लोग बने रहिए। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आपको एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व करवाया जाएगा। क्लियर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार हम इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे तो देख रहे हैं 510, सबसे पहले 2 से हम काटेंगे, 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ पे 11 हो गया, 2 पचे 10, फिर बच्चों हो जाएगा 2 पचे 10। क्लियर हो पा रहा है। फिर बच्चों अब देख रहे हैं 2 से नहीं कटने वाला है, सीधे बच्चों किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे 5 पचे 25 और 5 एकन्ने 5। क्लियर हो पा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों 3 से काटेंगे। ठीक है। तो 17 यहाँ बच्चों 51 होता है, सीधे 17 से कटेगा, फिर 17 से बच्चों एक बार में कट जाएगा। यहाँ पहले 3 से काटना चाहिए था, तब जाके 5 से काटना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ 92 को काटेंगे तो 92, तो 92 को सबसे पहले बच्चों हम 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो बच्चों 2 चौको 8, ठीक है, एक बचा 12 हो गया और 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं 2 तिहाई 6। फिर उसके बाद बच्चों आप सीधे सीधे 23 से कटेगा। क्लियर हो पा रहा है। ये बच्चों सिंगल बार में कट जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी विद्यार्थी को इसमें। ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब बच्चों एचसीएफ का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो देख रहे हैं 510 आया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई का बच्चों 17। फिर उसके बाद 92 को जो फैक्टर किया गया है बच्चों तो आया है 2 गुणे 2 गुणे 23 आया है। तो देखेंगे बच्चों दोनों में कौन ऐसा डिजिट है कि दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, तो वही क्या कहलाएगा, उस डिजिट का एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है। क्या कहलाएगा बच्चों, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर बच्चों आपका हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को बेहतर समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बच्चों हमको साथ ही क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है। क्या करना है बच्चों, एलसीएम भी निकालना है। तो बच्चों एलसीएम भी लिख लीजिए। तो एलसीएम बच्चों देख रहे हैं जो 2 आया है, 2 मैक्सिमम कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो लिखेंगे 2 गुणे 2। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का बच्चों 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बच्चों 5 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का बच्चों 17 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का बच्चों 23 लिखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। टोटल बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 23,460। कितना आ जाएगा बच्चों, 23,460 आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये बच्चों आपका एचसीएफ रहा और यह बच्चों क्या रहा, आपका एलसीएम रहा। और साथ ही बच्चों हमको एक जांच भी करना है। ठीक है। तो जांच क्या करना है, चलिए लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर बच्चों हमको ये जांच करना है जो बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के, क्या होगा, बराबर होगा। ये बच्चों हमको जांच करके बताना है। क्लियर हो रहा है। तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 2 संख्या क्या क्या है, 2 संख्या बच्चों, पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या बच्चों 92 है। ठीक है। एचसीएफ बच्चों आपने क्या निकाला, 2 निकाला
और एलसीएम बच्चों आ गया है 23,460 आ गया है। इन दोनों का जब बच्चों टोटल गुणा करेंगे तो दोनों आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, मतलब बराबर आ जाएगा। तो दोनों का जब गुणा करेंगे बच्चों तो 46,920 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों आपका 46,920 आ जाएगा। इधर भी बच्चों गुणा करेंगे तो 46,920 आ जाएगा। यही बच्चों हमको क्या करना था, जांच करना था। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों को एकदम 100% समझ में आ गया होगा। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अवश्य चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बेल आइकन और प्रेस कर लेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगला सवाल है दूसरे का तीसरा प्रश्न है बच्चों 336 और 54। क्या लिखा गया है, 336 और 54। ठीक है, अब देखिए इसको भी हल किया जा रहा है। सेम उसी तरह बच्चों क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, चलिए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ दिख रहा है जो 336 को फैक्टर करेंगे, 336 बच्चों सिंपल सा बात है। सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 एक अन्य 2, फिर यहाँ इसको दे दिया तो 13 हो गया, 2 छके 12, फिर यहाँ एक इसको दे दिया तो 16 हो गया, 2 आठे 16, फिर 2 से बच्चों आप काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 आठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से बच्चों आप काट लेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4। क्लियर हो पा रहा। फिर 2 से बच्चों आप काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक अन्य 2, फिर सीधे बच्चों 21 तो 2 से नहीं कटेगा, सीधे 3 से कटेगा, 3 सते 21, फिर 7 से काट देंगे बच्चों कितनी बार में, एक बार में। कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाइए 54 पे। 54 को फिर बच्चों 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे बच्चों तो आप देख रहे हैं 2 दूनी 4, फिर 2 सते 14 हो जाएगा। फिर 2 से बच्चों काटेंगे तो 2 से तो अब 27 कटेगा नहीं, सीधे 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे बच्चों 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे बच्चों एक बार में। क्लियर हो पा रहा है। अब देखेंगे कौन ऐसा डिजिट है बच्चों कि दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देख रहे हैं बच्चों 1 2 यहाँ भी मिल रहा है और 1 2 यहाँ मिल रहा है। ठीक है, और देख पा रहे बच्चों 1 3 यहाँ भी मिल रहा है और 1 3 यहाँ भी मिल रहा है, और ऐसा कोई डिजिट उभयनिष्ठ नहीं है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा बच्चों वो 2 3 6 होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे बच्चों एचसीएफ बराबर 2 × 3, क्योंकि यही दोनों कॉमन हुआ है। इस प्रकार से आपका एचसीएफ बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद बच्चों हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम तो बच्चों देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो बच्चों इसको 4 बार हम लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों 3 कितनी बार आया है, 3 बार, 3 मैक्सिमम बच्चों देख रहे हैं 3 बार आया है, इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों देख रहे हैं 7 आया है तो मल्टीप्लाई का बच्चों 7, टोटल बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनल एलसीएम हो जाएगा। मतलब टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 3024 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 3024 आ जाएगा। यही बच्चों क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। फिर उसी तरह जांच करेंगे बच्चों। देखिए किस प्रकार जांच किया जा रहा। तो बच्चों लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे बच्चों, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, 2 संख्या कौन कौन है बच्चों, 2 संख्या है बच्चों 336 मल्टीप्लाई 54। एचसीएफ बच्चों आपका क्या निकला है, 6 निकला है। एलसीएम बच्चों क्या निकला है, 3024 निकला है। अब देखिए दोनों का जब आपस में आप गुणा करेंगे बच्चों तो दोनों आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। दोनों का जब गुणा करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा, अब देखिए गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो बच्चों तो 18,144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 18,144 आ जाएगा।
336 और 54 का गुणा करेंगे। इधर भी बच्चों गुणा करेंगे तो सेम आएगा, गुणा करके आप जांच कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से दोनों बच्चों जांच हो गया। अगर गुणा बच्चों नहीं आ रहा तो एचसीएफ और एलसीएम लगाते समय आपने क्या किया, थोड़ा मिस्टेक किया है। क्लियर है। इस प्रकार से बच्चों दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों हम प्रश्न संख्या 3 की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 बच्चों क्या कह रहा है। देखिए किताब आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 3 बच्चों कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम बच्चों ज्ञात कीजिए। यहाँ देख रहे हैं 12, 15, 21 की निकालना। अभी तक बच्चों आपने 2 डिजिट का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। अब बच्चों हमको निकालना है 3-3 डिजिट का। देख रहे हैं पहले में दिया है 12, 15, 21, उसके बाद दिया 17, 23, 29, फिर उसके बाद निकालना 8, 9, 25 का। क्लियर है। चलिए बहुत ही सिंपल है, वीडियो पे बने रहिए, एक एक सवाल बच्चों आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट सवाल बच्चों तीसरा प्रश्न है। बस अब बच्चों आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तीसरे का पहला बच्चों दिया है 12, 15, 21। ठीक है, तो देखिए ध्यान से बच्चों, जब 12 को आप फैक्टर करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा। फिर उसी तरह 15 को जब फैक्टर करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 3 गुणे 5 आ जाएगा। फिर उसी तरह 21 को फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 3 गुणे 7 आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब ऐसा देखेंगे बच्चों कौन ऐसा डिजिट है कि सब में बच्चों मिल रहा है। तो ऐसा बच्चों आप देख रहे हैं 12 में भी बच्चों 3 मिल रहा है, 15 में भी 3 मिल रहा है और 21 में भी 3 मिल रहा है। इस तरह से बच्चों जो एचसीएफ हो जाएगा इस प्रकार से हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों एलसीएम भी लिखना है। एलसीएम बराबर बच्चों 2, देखिए मैक्सिमम 2 बार आया है, इसको लिख लेंगे। फिर एक 3 को लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई बच्चों 7 लिख लेंगे। ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो बच्चों आ जाएगा आपका 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 420। ये रहा बच्चों एलसीएम। उम्मीद कर रहे हैं आपको तीसरे का फर्स्ट सवाल 100% बच्चों समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ तीसरे का दूसरा प्रश्न। तीसरे का दूसरा बच्चों दिया है 17, 23 और 29 दिया बच्चों। क्या दिया बच्चों, 17, 23, 29। चलिए इसको फैक्टर करते हैं। तो 17 को बच्चों जब फैक्टर करेंगे 17 बच्चों सीधे 17 से कटेगा। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों 17 मल्टीप्लाई 1। फिर यहाँ 23 को फैक्टर करेंगे तो 23 बच्चों 23 से सीधे सीधे कटेगा, 23 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। फिर बच्चों 29 को लिखेंगे 29 मल्टीप्लाई 1। क्लियर हो पा रहा है। इस प्रकार से जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं जो सब में जो उभयनिष्ठ मिल रहा है, जो कॉमन के रूप में मिल रहा है वो बच्चों 1 मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो एचसीएफ हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम बराबर हो जाएगा बच्चों 17 और 23 और 29। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बच्चों वही हो जाएगा एलसीएम के बराबर। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों तो 11,339 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 11,339 आ जाएगा। यही बच्चों आपका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को बेहतर समझ में आ गया होगा, कहीं समस्या नहीं हुआ होगा। अब बच्चों तीसरे का तीसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए बच्चों अगला देख रहे हैं यहाँ पे 8 को फैक्टर करेंगे तो 8 को फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 को फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ 1 भी बच्चों हम कर लेंगे क्योंकि लास्ट में 1 उभयनिष्ठ ही होगा। फिर यहाँ 25 को जब फैक्टर करेंगे बच्चों तो आ जाएगा सीधे 5 से कटेगा तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आप देख पा रहे हैं सब में जो कॉमन मिल रहा है वो केवल 1 मिल रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर बच्चों आपका आ जाएगा 1। ठीक है, क्लियर से विद्यार्थियों को।
उसके बाद बच्चों हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम बराबर बच्चों आपका आ जाएगा, देख रहे हैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, 9 का, फिर 25 का, मतलब 25 का। टोटल मल्टीप्लाई बच्चों आप कर लेंगे तो आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा बच्चों? 1800। इस प्रकार से बच्चों उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को 100% समझ में आ गया होगा, किसी को कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये एचसीएफ हुआ, इस प्रकार से ये बच्चों एलसीएम हुआ। इस तरह से बच्चों जो तीसरा सवाल था वो पूरा पूरा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों चौथे सवाल की ओर। चलिए बच्चों देख रहे हैं अगला क्वेश्चन दिया है एचसीएफ 306 657 का जो एचसीएफ बच्चों दे दिया वो 9 दे दिया है, तो हमको एलसीएम बताना है। तो बच्चों एक फार्मूला जब हमको इसके पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे, सेम यही फार्मूला बच्चों आप क्या करना है, लगा लेना है। तो बच्चों हम लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम बच्चों लिखेंगे 306 657। तो बच्चों हमने फार्मूला बताया था यहाँ दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, मतलब दो संख्याओं गुणे में 306 मल्टीप्लाई 657 अपान में बच्चों एचसीएफ। तो एचसीएफ बच्चों कितना निकाल चुके हैं? 9 निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसी को थोड़ा हल कर लेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो 9 से बच्चों देखिए 306 को काटा जा रहा है, 9 1 जा 9, यहाँ काटेंगे 9 3 की 27, और बच्चों बचा आपका 3, तो 36 हो गया, 9 चौक को 36, मतलब 34 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आ गया बच्चों कटने के बाद 3 34 मल्टीप्लाई 657, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही बच्चों क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 22,338 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 22,338 हो जाएगा। यही बच्चों क्या रहेगा? इन दोनों का एलसीएम होगा। तो एलसीएम किसका निकालें बच्चों आप? 306 का और 657 का। इस प्रकार से बच्चों आप लगभग पूरे सवाल को समझ गए होंगे। उम्मीद करना सभी को परफेक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जय हिंद जय भारत।